अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान द सिटी ऑफ लव सादिकाबाद से इस टाइम मौजूद हूँ रहीम यार खान में। और रहीम यार खान में आज मौजूद है हमारे साथ शहीर सियालवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत? शुक्र है अल्लाह का। सर सबसे पहले तो आपको जिला रहीम यार खान आमद पर बहुत बहुत मुबारकबाद और वेलकम। ऐसे लग रहा है कि मैं पहली बार नहीं आया, आज जो पाशा साहब बैठे हैं इनके तवज्जुह से आया हूँ, लेकिन ऐसे लग रहा है कि जिस तरह ये अपना शहर है। सर बिल्कुल ऐसे ही है, हमें मिनी इस्लामाबाद लग रहा है। और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि आज जब हम वकीलों से एड्रेस कर रहे थे तो कोई वकील नून लीग के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव है, कोई पीटीआई के, कोई पीपल्स पार्टी के, और हम रगड़ रहे थे हर जमात को। बिल्कुल ऐसे, और वो तालियां बजा रहे थे। ऐसे ही है। देन आई रियलाइज्ड कि भाई ये वकला में एक चीज कॉमन है कि ये पार्टियों के बाद में पाकिस्तानी पहले। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर लोगों के शहर है रहीम यार खान। और आई एम वेरी मच हैप्पी एंड ग्लैड कि खुद मुख्तार पाकिस्तान की जो जदोजहद जनूबी पंजाब में हमने शुरू की है, वी स्टार्टेड इट फ्रॉम रहीम यार खान। और इंशाअल्लाह ताला अ डे विल कम के पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान की पार्लिमान में होंगे, वाशिंगटन डीसी में नहीं होंगे। सर बिल्कुल ऐसे ही है। जितने भी पाकिस्तानी हैं वो ये चाहते हैं कोई ऐसा लीडर सामने आए जो पाकिस्तानियों की बात करे। अपने बच्चों की मरूसी सियासत की, अपने पेट पालने की बात तो बहुत होती है। अब जिस तरह आपकी सूरत में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक लीडर दिया है, ये पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। तो आप दुआ करें, हम तो कुछ भी नहीं है, गुनाहगार लोग हैं। दुआ करें अल्लाह ताला हमसे काम ले, दीनों मिलत के लिए हम लोग प्रैक्टिकली कर पाएँ। और मैं आवाम से यही कहता हूँ, खासकर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से और वकला साथियों से, हमारा साथ दें। कल को हमारा कोई कारकुन किसी भी जगह पे अरेस्ट हो, आप लोगों ने उनके लिए पहुँचना है। आप बगैर मुआवजे के पहुँचें, आप हमें जानते हैं नहीं जानते, आप पहुँचें, क्योंकि वो खुद मुख्तार पाकिस्तान की जदोजहद लड़ रहा है, अपने लिए नहीं, आपके आने वाली नस्लों के लिए लड़ रहा है। अब हम लोग पूरे मुल्क में तहरीक चलाने लगे हैं और इसमें हमें अपने वकला की सपोर्ट की इंतहाई ज़रूरत होगी। शहीर साहब, ज़िला रहीम यार खान में इस टाइम आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं जनाब उमर पाशा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप ज़िला रहीम यार खान की आवाम को क्या पैगाम देते हैं? देखें, मेरा पैगाम रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट के जितने भी तहसीलें हैं और मैं कहता हूँ झोंक सिराकिस्तान के वसेब के जितने लोग हैं, आप लोग इस चीज़ से निकल आए कि जनाब वो उस पंजाब ने हमें हक नहीं दिया। ये हमारे सियासतदानों ने जिस तरह हमारे साथ वहाँ जुल्म किया ना, वहाँ आपके सियासतदानों ने आपके ज़मीर का सौदा किया है। हमेशा आपको अलग सूबे के लारे लगा के वहाँ जाके बिक के आए हुए होते हैं। आज के बाद फैसला करें, गरीब किसान मजदूर हारी का बच्चा इलेक्शन में लड़े, टिकट मैं दूंगा, सही, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन करना उसका काम है। टिकट मैंने देना है, उसके लिए मैं आऊँगा भी, उसके लिए मार भी खाऊँगा, उसके लिए जेल भी जाऊँगा, लेकिन डट के खड़े रहना उसका काम है। और मैं पूरे इस वसेब के लोगों को कहता हूँ कि आप अलम बगावत बुलंद करें इस निज़ाम के ख़िलाफ़, मैं कहता हूँ कि इस जुल्म और फस्तायत के ख़िलाफ़। जब तक आप खड़े नहीं होंगे तब तक हमारे आने वाली नस्लें एक सुकून और चैन का, सुख का सांस नहीं ले पाएंगी। सर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जनूबी पंजाब की जो सरजमीन है, ये लोग पाकिस्तान से और पाकिस्तानियों से मोहब्बत करने वाले हैं। इंशाल्लाह अगर जिस तरह आपका विज़न अभी पाकिस्तान है और ये विज़न पाकिस्तान ऐसे ही बरकरार रहा, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि लाहौर इस्लामाबाद से तो आपको मोहब्बत है ही है, आपको यहाँ से उठने वाली ठंडी हवाएं अलहदा से महसूस होंगी। इंशाल्लाह ताला हमारे लिए सब बराबर है जी। हम पाकिस्तानी हैं और हम लोगों ने अभी अपने मुल्क की जदोजहद करनी है कि इसकी हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले हों जो सूफी बरकत अली कहा करते थे। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। हमें सिर्फ अपनी आवाम को गैरत और शऊर का दर्स देना है। और जो लोग हुकाम बाला इस वक्त बैठे हुए हैं, जो पेंटागन के आगे जवाब दें, जो इस वक्त न्यूयॉर्क के आगे जवाब दें, जो इस वक्त जवाब दें जनाब इनके आगे, वाशिंगटन डीसी वालों के आगे या वाइट हाउस के आगे, आज वो ये कह दें कि जनाब दुनिया में और कोई सुपर पावर नहीं है, कोई और ताकत नहीं है, सिर्फ सुपर पावर अल्लाह ताला की ज़ात है, तो पाकिस्तान अपने फैसले खुद करने लग जाएगा। फिर पाकिस्तान फ़लस्तीन के लिए भी बोलेगा, फिर कश्मीर के लिए भी आवाज़ बुलंद करेगा। जब ऐसे नहीं होगा तो फिर वही बैरूनी अकाओं के गुलाम हमारे ऊपर काबिज रहेंगे। इंशाल्लाह सर, थैंक यू सर।